इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर्स। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम P1, जैसे द डायग्राम शोज 3 पॉइंट्स A इज़ x -2 y -1, ये A आ गया। B इज़ -1 एंड 1, दिस इज़ B। और C आपके पास आ गया x 4 एंड y 3, ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। इफ दिस इज़ readable, so then it says find the area of the triangle ABC. The area of triangle is 1/2 times base times height. 1/2, अब बेस कंसिडर करें तो आपके पास बेस जो है वो ये बेस आ गई AB की लेंथ, और जो हाइट है वो C से AB जो वर्टिकल डिस्टेंस बनता है वो आ जाएगी। तो AB डिस्टेंस यू कैन ऑल्सो काउंट इट, और आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। -2 से 1 तक, दिस इज़ 1 -2, आपके पास डिस्टेंस आ गया 3। सो बेस इज़ 3 एंड हाइट इज़ x, ये y 3 है हाइट में, और यहाँ पे आपके पास जो है y दैट इज़ -1। तो -1 से 3 तक अगेन लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, दिस इज़ 3 + 1 4, हाइट आ गई 4। सॉल्व करें, 3 2 टाइम्स 6, तो आ गया 6 यूनिट्स। कॉस ABC पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, कर लेते हैं डिटेल में, उसमें कवर कर लेंगे। वो कॉस ABC ये एंगल पूछ रहा है, लेकिन मैं ये तो नहीं बता सकता, बट आई कैन फाइंड दिस। इसको फाइंड करेंगे, उसमें स्विच कर लेंगे। तो कॉस इज़ एक्चुअली बेस ओवर हाइपोटेनस। मैंने ये लेंथ ऑलरेडी फाइंड की हुई, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, तो मैं हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकता हूँ। 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर होल अंडर द रूट इज़ 9 + 16, दिस इज़ 25 एंड 5, तो मुझे हाइपोटेनस मिल गया 5। अब अगर मैं आंसर देता हूँ कॉस B का जो एक्यूट एंगल है उसका, तो दिस इज़ बेस ओवर हाइपोटेनस। ऑब्ट्यूस में छोटा सा एक रूल है, ट्रिग्नोमेट्री में से डिटेल में कवर करेंगे। दिस इज़ ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। देयरफॉर जो आपसे पूछा गया है कॉस ABC, वो सिंपली -3/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। Next question, the diagram in the answer space shows line y is equals to mx. On the same diagram sketch and label y is equal to mx. अगर हमने ये ड्रॉ करना है तो mx दैट मीन्स ग्रेडियंट सेम है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो सेम ग्रेडियंट इसके साथ पैरेलल रखना है और 2 में से पास कर देंगे। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, गैजेट्स का यूज़ करें, स्केल और सेट स्क्वायर्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद -x आ गया, ऑलरेडी mx जो है वो गिवन है, ये ग्रेडियंट m गिवन है, तो इसमें जितना राइज है जितना रन है बिल्कुल आप उस अंदाजे के साथ यहाँ पर एक पॉइंट लगाएं और ड्रॉ कर दें। बेसिकली ये राइज और ये राइज सेम होना चाहिए, और उसके बाद रन जो है वो सेम होना चाहिए। तो y इज़ इक्वल्स टू mx + 2 ये लाइन बन गई, और y इज़ इक्वल्स टू -mx आपके पास दूसरी तरफ लाइन आ गई। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दिस। अब लाइन गिवन है 5x + y इज़ इक्वल्स टू 14, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, y इज़ इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में, दिस बिकम्स y इज़ इक्वल्स टू -5x + 14। बाय कंपैरिजन यू कैन सी कि x के साथ आ रहा है -5, तो आपका ग्रेडियंट हो गया -5। देन इट सेज 2p इज़ y एंड p इज़ 2, x लाइज ऑन द लाइन दिस। p फाइंड करना है, x + 4y इज़ इक्वल्स टू 36, x में x की वैल्यू पुट करें, y में y की वैल्यू पुट करें। कहाँ से आ गए, दिस इज़ x, और सेकेंड वाला जो है 2p, तो p + 4 2 टाइम्स इज़ 8p इज़ इक्वल्स टू 36, 8 + 9p इज़ इक्वल टू 36, p इज़ इक्वल्स टू 36/9 विच इज़ 4। p की वैल्यू आ गई 4। Next question, A is the point -1 0, B is the point 2 6. Find the coordinates of midpoint. x1 + x2 over 2, y1 + y2 over 2. तो x1 आ गया -1 +
2/2 दोनों के x, यहाँ से x ये आ गया, यहाँ से x ये आ गया, कॉमा सेकंड y चूज़ करने तो वो 0 और 6 आ गए, 0 + 6/2, दिस इज़ 1/2, 6/2। डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहें, फ्रैक्शन में रखना चाहें, दैट्स नॉट एन इशू। -0.5 and 3। ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, ए गिवन है, बी गिवन है, ग्रेडियंट इज y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ग्रेडियंट में आ गया चेंज इन y ओवर चेंज इन x। बी केयरफुल, ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है। दिस इज 6/2 + 1, 6/3, ग्रेडियंट आ गया आपके पास 2। और फाइनली पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, अगर पैरेलल है तो ग्रेडियंट सेम होगा, एंड पासिंग थ्रू 0, 4। अब इसे आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है कि x आपका 0 है तो y 4 जो है वो y इंटरसेप्ट है, तो स्ट्रेट अवे y = mx + c। आपको पता है कि ग्रेडियंट 2 गिवन है और y इंटरसेप्ट जो है वो 4 गिवन है, सो दिस इज़ y = 2x + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम शोज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए इज़ 1,6, बी 9,2, ए आ गया, बी आ गया, सी इज़ x9 y0, डी इज़ 1,4। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ डी सी। ग्रेडियंट ऑफ डी सी फाइंड करना है, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो 4 - 0 ओवर 1 - 9। और आप देख भी सकते हैं कि इस तरह की लाइंस में जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, ये रिवर्स में जा रहा है, डी सी ऐसे जा रही है तो ये लाइन आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट देगी। सॉल्विंग दिस इज़ 4 ओवर -8, -1/2। ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में राइज ओवर रन भी स्टडी किया था, हल्का सा रिवाइज करते हैं। इफ़ यू सी के डी से आपने सी जाना है, इन दिस केस ये फॉल आ रहा है, 4 यूनिट्स डाउन एंड 8 यूनिट्स टू राइट, तो राइज इज़ एक्चुअली नेगेटिव, राइज ओवर रन, तो आपके पास -1/2 आ रहा है। जिस तरह से मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें। लेट अस क्लियर दिस स्पेस अ लिटिल बिट। नेक्स्ट पार्ट सेज, पहला उसने पूछा था ग्रेडियंट, वो आ गया -1/2। नेक्स्ट में कहते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप शेप को ऑब्जर्व करें तो ये लार्जर शेप एक ट्रेपीजियम बनती है। इस ट्रेपीजियम में से अगर आप ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, यू विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो ब्लू में। तो ट्रेपीजियम का एरिया आ गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट, और उसमें से माइनस हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। So it is sum of parallel sides, this is 6 and this is 2, so 1/2 into 6 plus 2, और height होती है distance between parallel lines। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें स्पेस को। ये हाइट कंसिडर की, ये हाइट कंसिडर की, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ रहा है 8। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 माइनस ट्राइंगल इज़ 1/2, बेस पहले से फाइंड की हुई है, दैट इज़ 8। इस दफ़ा हाइट जो है वो ये ट्राइंगल की लेनी है, विच इज़ 4। हाइट आ गई 4। सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 4, 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 8 4 टाइम्स इज़ 32, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स इज़ 16। तो फाइनली आपके पास आ गया इसका एरिया 16 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर लिख लें या यूनिट स्क्वायर लिख लें। थैंक यू सो मच। विल कम अप विद मोर वीडियोस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें P2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।